तो दोस्तों आज हम जानेंगे जेड प्लांट को विंटर सीजन में किस तरह से इसकी केयर करें और इसकी कटिंग्स कैसे लगाएं, इसकी सॉइल मीडिया किस तरह से बनानी है और हमें इसे किस तरह की सनलाइट में रखना है। तो प्रॉपर पूरी जानकारी दूंगी। और समर सीजन में किस तरह की धूप में रखना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सब लोगों के यही तरह होते हैं कि विंटर सीजन में हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह से करें। ये खास तौर पे जेड प्लांट्स की जो है विंटर सीजन में किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए। तो चलिए आज पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी कि इसको विंटर सीजन में किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो दोस्तों ये है हमारा जेड प्लांट, जिसे मनी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, बटन प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं, चाइना रबर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं और इसे फ्रेंडशिप प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जेड प्लांट्स का नाम जेड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल शेप में जेड जैसी लगती हैं। मुझे तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही जेड जैसी, लेकिन कहा जाता है तो उसी हिसाब से इनके नाम जो है इस तरह से पड़े हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी लाने वाला प्लांट है और ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी पत्तियों में जो है पानी ऑलरेडी स्टोर रहता है, तो हमें पानी का खास तौर पे ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो मैं पॉट का बता देती हूँ। अगर आप नर्सरी से पॉट लेकर आते हैं तो आपको जो है कम से कम, अगर छोटी सी पौध लेकर आते हैं या बड़ी पौध लेकर आते हैं तो आप कम से कम 10 से 12 इंच का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी छोटी पौध होगी तो आप 8 से 10 इंच का गमला इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों उसमें जो है आप कोशिश करिएगा कि बिल्कुल ड्रेनेज होल एकदम बेस्ट होना चाहिए। ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा तो पानी आसान तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी किस तरह की उसकी बनानी है, तो मिट्टी इसकी एकदम ही वेल ड्रेन बनानी है दोस्तों, क्योंकि हमारे इस प्लांट्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डाल देंगे तो आपका प्लांट्स जो है पत्तियाँ पीली करके गिराना शुरू कर देगा और एक टाइम बाद जो है आपका प्लांट्स खराब हो सकता है। तो चलिए सॉइल मीडिया की बात कर लेते हैं। तो हमें सॉइल में क्या क्या मिलाना है। तो 50% जैसे हमने गार्डन सॉइल ले लिया, 30% रिवर सैंड ले लीजिए जो मोटी वाली बजरी होती है छनी हुई, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो पानी को रुकने नहीं देगा और बहुत जल्दी पानी को ड्रेन आउट कर देगा। तो जैसे मैंने कहा 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और उसके अंदर 30% रिवर सैंड मिला लीजिए। 20% जो है वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की पुरानी खाद मिला सकते हैं। वो भी ना हो तो आप किचन वेस्ट से जो खाद बनाई है वो मिला सकते हैं। और परलाइट अगर आपके पास हो तो सबसे बेस्ट है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर परलाइट नहीं मिलता है, आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप नॉर्मली ये 3 चीज़ें डाल सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा उसमें नीम खली और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने ये 3 चीज़ों को मिला लिया है। मिलाने के बाद जो है आप अच्छी तरीके से वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर लीजिए। उसमें आप जो है इस प्लांट्स को लगाइए। पॉट के नीचे जो है आप कोशिश करिए कि छोटे ज़्यादा होल्स हों उसके अंदर। अगर मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं तो उसमें एक ही होल होगा, लेकिन अगर प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हैं तो कोशिश करिएगा, जैसे हम लोग नर्सरी से पॉट लेकर आते हैं तो काफ़ी होल्स नीचे बने होते हैं, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। वरना आप सिरेमिक का पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप बोनसाई पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सीमेंट के बने होते हैं। लेकिन बस कोशिश करिएगा, आप जैसे न्यू बिगनर्स हैं और आप ये पौधा लगा रहे हैं तो जो है आप पॉट इस्तेमाल करिएगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल करिएगा और उसमें ड्रेनेज होल सबसे ज़्यादा हो। नीचे छोटे छोटे आप पत्थर, जो अपनी ये ईंट के जो छोटे छोटे क्रंच वाले टुकड़े होते हैं, उसे आप क्रंच करके भर सकते हैं। उसके बाद जो सॉइल मीडिया हमने बनाई है तो उसे आप जो है इसमें भर के और आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। अब प्लांट्स को लगाने के बाद जो है आप उसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। ज़्यादा एक बार में आप भर के पानी दे दीजिए और देखिएगा कि आपकी सॉइल मीडिया अच्छी बनी है कि नहीं, क्योंकि आप पानी देंगे तो यहाँ से तुरंत ड्रेन आउट हो जाएगा। जब इसमें पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी ही आपको अपने जेड प्लांट्स में पानी देना है। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह की मिट्टी बरकरार रहनी चाहिए, ना पानी पूरी तरीके से सूखना चाहिए, ना ज़्यादा इसमें मॉइस्ट पानी गीला रहना चाहिए। मिट्टी ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की नमी बरकरार रहे तो ये प्लांट्स आपका अच्छा चलेगा। अब बात करें हम
इसके धूप की कि इसे किस तरह की सनलाइट में रखना है। तो दोस्तों इसे ऐसी सनलाइट में रखिए। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसके ऊपर लगती रहे, तभी जो है ये प्लांट्स आपका स्वस्थ रहेगा, फोटोसिंथेसिस का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा और इसकी पत्तियों का रंग भी बरकरार रहेगा। बस पानी का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और वहाँ पर समर सीजन में जो है 45-46 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर जाता है, सन की सीधी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो कोशिश करिए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे ब्राइट लाइट में रखिए। सन की ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़ती रहे तो जो है आपका प्लांट्स काफ़ी हेल्दी भी रहेगा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। अब देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने की बात होती है कि फर्टिलाइज़र इसे कब कब देना है। तो दोस्तों आप जब भी फर्टिलाइज़र दीजिए तो हर 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा एप्सम सॉल्ट मिला के हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। अब करें दोस्तों, जैसे मैंने बता दिया कि आप जो है इसमें कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के सीज़न में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे कि गर्मी के सीज़न में हम लोग इसके अंदर जो है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ दाल और चावल हम लोग धुलते हैं बनाने से पहले, तो उसका भी जो है इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, उसके पानी से छिड़काव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें जो है पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है और नाइट्रोजन हमारे सभी प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें हमारे प्लांट्स को, और प्लांट्स जो है अपनी लीव्स को एकदम एवर ग्रीन रखेगा। तो जो है ये हो गई मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र की बात है। अब मैं विंटर सीज़न की बात करती हूँ कि विंटर सीज़न में आपको इसकी केयर किस तरह से करनी है। तो दोस्तों विंटर सीज़न में आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सन की 5 से 6 घंटे की धूप ऑलरेडी मिलती रहे, तब जो है इसकी पत्तियों की चमक बरकरार रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से जो है आपका प्लांट से एकदम बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा। रही मिट्टी की बात, तो मिट्टी में जब भी पानी डालिए तो कोशिश करिए कि मिट्टी में हल्की फुल्की नमी बरकरार रहे, न मिट्टी पूरी तरीके से सूखने पाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें जो प्लांट्स लगाया है तो इसकी मिट्टी एकदम सूख चुकी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी मिट्टी सूखने की वजह से जो है ये अपनी पत्तियों में जो पानी स्टोर करके रखा है वो अपनी ऊपर वाली लीव्स तक पहुंचा रहा है। तो धीरे धीरे ये पत्तियां भी देखिए किस तरह से इसके ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, ये देखिए। तो ये पत्तियां जो हैं अब पतली भी हो गई हैं क्योंकि इनकी मिट्टी में पानी नहीं डाला गया है। फिर एक टाइम बाद जो है ये पत्तियां धीरे धीरे पीली होके इस तरह से गिरनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है और इस तरह से जो है पत्ती पीली हो के गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मिट्टी ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा मॉइस्ट होनी चाहिए, ना गीली होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गीली होगी नीचे पानी भरेगा, रूट रॉट होगा और आपका प्लांट जो है पत्तियां पीली कर करके गलाना शुरू कर देगा और फिर एक टाइम बाद जो है ये गिरनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप विंटर सीजन में पानी जब भी डालिए तो पानी को 2 से 3 इंच चेक कर मिट्टी को 2 से 3 इंच चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही आप इसमें पानी डालिए। अब बात करें कि विंटर सीजन में क्या हम इसके फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जी हाँ, डाल सकते हैं, बस गुड़ाई मत करिएगा। हल्की से साइड में जो है इसके रूट्स के पास गुड़ाई ना करके हल्के से साइड में यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ किचन कंपोस्ट की खाद बनी होगी तो वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है एक मुट्ठी, जितना बड़ा गमला होगा उसी हिसाब से जो है आप डाल सकते हैं। जैसे मेरा ये इतना बड़ा पॉट है तो मैं इधर साइड में जो है एक मुट्ठी डाल सकती हूँ और ऊपर से इस तरह से मिट्टी डाल दूंगी। मिट्टी जब सूखी हो तभी आप ये काम करिएगा। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो मिट्टी को पूरी तरीके से सुखा लीजिए, फिर उसके बाद ही जो है इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो बस पानी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब जो रही समर की बात, तो समर सीज़न में भी जो है मिट्टी में इस तरह मॉइस्चर बना रहना चाहिए। पूरी तरीके से मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। मिट्टी ज़्यादा सूख जाएगी तो जैसे मैंने कहा तब भी जो है इसकी लीव्स पीली होकर झड़नी शुरू हो जाएगी।
विंटर सीजन में अगर आप 2-4 हफ्ते इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पानी डालने में देर भी हो जाएगा तो जैसे मैंने कहा ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये जो है अपनी पत्तियों को जो है इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी और अपनी पत्तियों को ये पोषण देता रहेगा। अब बात करें कि जैसे अब देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग्स लगाने की बात है तो कटिंग्स बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हो। यहाँ से छोटी सी एक कटिंग्स ले लीजिए, नीचे की जितनी भी पत्तियाँ हैं उसे हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है कम से कम जो है 2 से 4 नोड एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसके नोड एरिया बहुत पास में होते हैं, तो जो 2 से 4 नोड एरिया कोशिश करिए कि मिट्टी में चला जाए। अच्छा, इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, जैसे हमें कटिंग्स लगाना है तो कौन सी मिट्टी तैयार करें, कोकोपीट में लगाएं, रिवर सैंड में लगाएं या हम लोग सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाएं। तो दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी रिवर सैंड मिला लीजिए और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के भी आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। देखिए मैंने अनेकों कटिंग्स तैयार किया है। ये देखिए प्लास्टिक के इसमें छोटे से मैं DIY करके भी जो है मैंने इसमें जेड प्लांट्स की कटिंग्स लगा रखी है। इसका भी मैं बोनसाई ट्री टाइप का बना रही हूँ, तो जो है इसकी भी कटिंग्स मैंने इसमें अनेकों कटिंग्स जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने तैयार किया है। यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं बोनसाई शेप दे रही हूँ और ये तो प्लांट्स है ही, ये भी देखिए। तो देखिए दोस्तों विंटर सीजन में जो है थोड़ी सी ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है, क्योंकि उसे उतना टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, धूप पूरी तरीके से इसे मिल नहीं पाती है, तो ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए जो है हमें ये प्लांट्स की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया हो तो रात के टाइम जो है आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ ग्रीन नेट लगा हो, जैसे कि मेरे यहाँ ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, उसी के नीचे मैंने ये प्लांट्स को रखा हुआ है। यहाँ पर इसे जो है सन की प्रॉपर 3 से 4 घंटे की धूप भी मिल जाती है और मिट्टी भी इसकी जो है बढ़िया वेल ड्रेन बनी हुई है। रही अब जैसे आपने कटिंग्स लगा लिया है, कटिंग्स लगाने के बाद जब ये प्लांट्स पूरी तरीके से सेट हो जाए और कम से कम 20 दिन में इसकी रूट्स निकल आए, तब जो है इसके ऊपर की पिंचिंग करना आप शुरू कर दीजिए। जैसे ये 2 लीव्स निकली हुई है, यहाँ से इसको पिंचिंग करके पिंच कर देंगे आप, तो यहाँ से जो है नए 2 फुटाव शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से ही आप जो है पिंचिंग कर करके अपने प्लांट्स को बुशी कर सकते हैं। रही ब्लैक एफिड्स की बात, जब भी आपको लगे कि इसमें ब्लैक एफिड्स या वाइट मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा इस पर होता है, तो जो है आप इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल और थोड़ा सा लिक्विड शॉप 1 लीटर पानी में घोल के अच्छी तरीके से शाम के टाइम जो है आप इसकी टिप की कटिंग्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर और इनकी ये जो ब्रांच है उसके ऊपर जो है अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। अगले दिन मॉर्निंग में जो है आप इसे फिर से पानी के फोर्स से, फ्रेश पानी से जो है इसे धो दीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके पत्ते चमक भी जाएंगे और जो मिलीबग्स वगैरह चिपके होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो बस दोस्तों इसी तरह से अगर आप छोटी मोटी केयर करते रहेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। रहा अगर घरेलू उपचार के आप भाई सोचेंगे कि भाई फर्टिलाइज़र हम कैसा डालें, तो रसोई से निकलने वाले भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए, तभी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको क्या डालना है, तो आप कोशिश करिए कि केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाइए, केले के छिलके को 2 से 3 दिन तक भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसका पानी छान के उसमें और पानी ऐड करके भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉफ़ी पाउडर आधा चम्मच जो है पानी में अच्छी तरीके से घोल के जितने भी आपके प्लांट्स हो उसमें आप प्लांट की क्वान्टिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। और जो है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का टी बनाकर भी डाल सकते हैं। आप चावल जैसे दाल या चावल का पानी धुलते हैं तो वो भी आप जो है इसमें डाल भी सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे आपका प्लांट्स काफ़ी बुशी और काफ़ी हेल्दी होता रहेगा। तो बस यही है कि आप विंटर सीजन में बिल्कुल भी चिंता मत करिए ये प्लांट्स की, ये प्लांट्स बहुत हार्डी है। तो दोस्तों अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि और लोगों में भी ये जानकारी पता लगे कि जेड प्लांट्स को किस तरह से विंटर सीजन में सेव करके रखना है और गर्मी में किस तरह से बचाना है, इसकी सॉइल मीडिया किस तरह की तैयार करनी है, इसको किस तरह का फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह की सनलाइट में रखना है। तो ये सारी जानकारी उनको भी पता लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अब देखिए दोस्तों,
ठंड के मौसम में जैसे मैंने बताया कि कोशिश करिएगा कि इसे ऐसी जगह पर रखिएगा जहां सन की 5 से 6 घंटे की धूप मिले, और मिट्टी जब पूरी तरीके से सूख जाए तभी ही आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। घरेलू मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया है, उससे हिसाब से आप जो है डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप चावल का, दाल का पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि चावल के पानी और दाल के पानी में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे प्लांट्स के ऊपर उस पानी का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बनाकर डाल सकते हैं। तो 1-2 दिन के लिए ओनियन पील के छिलके को, मतलब जो हमारे प्याज की छिलके होते हैं उसके, वो भिगो के जो है उसमें 1 रात के लिए या 2 रात के लिए रख दीजिए। अगले दिन शाम के टाइम जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालें तो कोशिश करिएगा उसमें और पानी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, और 15-15 दिन या 20 दिन में जो है आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देना है। जल्दी जल्दी अगर आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपका प्लांट्स ख़राब हो सकता है। बस यही सब कारण है, पत्तियां पीली होकर गिरना, स्टेम टूट टूट के गिरना, तो ये इसी का साइन देता है कि क्योंकि रूट्स अगर नीचे पानी जमा हो रहा होगा तो रूट रॉट हो रहा होगा, रूट सड़ रही होगी आपकी नीचे, और जो है एक टाइम बाद जो है आपका प्लांट्स धीरे धीरे ये पत्तियां गिराना शुरू कर देगा और ये ब्रांच जो है टूट टूट के नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो बस दोस्तों, इस छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जेड प्लांट्स हमेशा बना रहेगा। आप इसे इंडोर भी रख सकती हैं। इंडोर भी अगर आप रखेंगी तो ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ सन की लाइट, ब्राइट लाइट इसे 5 से 6 घंटे तक मिलती रहे, और पानी का खास तौर पे ध्यान इंडोर में भी रखना है। और ये वैसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लकी प्लांट है, इसे रखने से सकारात्मकता आती है, हमारे घर की हवा भी शुद्ध होती है, और इसे देखकर नई ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर बहता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये प्लांट्स की केयर किस तरह से करनी है ये प्रॉपर जानकारी मैंने आपको दे दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।